ये रखिएगा आप दीदी आइए ना, हो गया आप लोग का पानी सर थोड़ा सा पानी परिवार के लोग को आते मम्मी कहाँ है? ए माँ आइए आइए बैठिए राम बैठिए बैठ जाओ हमारे यहाँ नज़दीक में छे यहाँ से ये लड़का हमार नौकरी हो हमारे ये लड़का हमारे नौकरी हो ये हमारे नौकरी हो हमारे साथ सची टाइप हमारा फोन एलन जैसे से पंजाबी मोहल्ला में लड़की आके ना मान लेते पत्नी हमारा बटे एना से फोन एला सो हम फोन गोली चलो 5-6 एक बार बोलने से हमारा बात नहीं समझ में कि बोल रहे हैं सर कोई सुनता वो बात नहीं सर बार बोलना से हमारा बहुत अच्छी नहीं लगा तेसर में जाके बात तीसरी बार जब बोलने से तो हमारा स्पष्ट ऐसा नहीं जाना से हम दौड़ हो जाए हम पूरे फोन में जैसे सर थी ना वैसे उचर खनमा अपने वहाँ पहुँचलखिन नहीं अब लेकिन 6 दिन के बाद वो दिन नहीं थी सर तब माजरा देखी सर माजरा सर जैसे बुचर खनमा वैसे उठने से सर पूरे फोन दोरिया पर पूरे गलिया पर साइन बोला आदमी कोई खूब नहीं जखने हम पहुँचे गए सर हमरा से उन्नतिया मिलन छोटका ई बेटिया ये दोनों काम करी और कोई है वही है संगी पूछलिए कि बात सब बात पता लगा एकरा से आगे जो स्टेटमेंट है अपने सर हमारे बेटी बतेता जो वहाँ चलन प्रोजेक्ट भी उधर बतेते हम लोग तो ये सुनवे से बतेंगे या हम नाती चलन सर बेटी चलन सर अपने राजपूत के हकीकत बात की अब बाकी कहानी वाली बात लोग सब कुछ बनावे बात की बात क्या हुआ छठ के दिन हम लोग घाट पे गए अंकल तो घाट से आ रहे थे सबसे पहले मेरा ये बच्चा और मेरे देवर जी आए वो आशीष चौधरी इसी पे फायरिंग किया वो पिस्टल में सलेंसर लगाया हुआ था पिस्टल आवाज़ नहीं किया और भगवान का कृपा दोनों को नहीं लगा ठीक उसके बाद हम आगे थे और मेरे पीछे मेरी ननद दुर्गा झा थी वो हमको पहचानता नहीं था क्योंकि वहाँ मेरा आना जाना बहुत कम होता था हम यहीं रहते थे और वो समझा कि हम रेंटर हैं पीछे जेठ जी भी थे तो हम पल्लू ढके हुए थे पीछे मेरी ननद को भी मार दिया तो सिर्फ आवाज़ किया पट का ही आवाज़ हुआ तो बाबू जो था ना कभी कभी ऐसे भी छोटा बच्चा चिल्लाता है हम अंदर आए तो अपने देवर से कुंदन झा से बोले देखिए ना बाबू क्यों चिल्लाया तो दौड़ के गए बाहर तो देखे भाभी सबको मार दिया गोली लग गया था हम बाबू को ले लिए वो बाहर भागने लगे तो हम भागने नहीं दिए लेकिन फिर भी भाग गए हम उनको नहीं पकड़ पाए इसी बीच मेरा बउआ छत्ते से उसको ईंटा मारने गया ऊपर हम दोनों को फिर फायरिंग कर दिया तो हम दोनों नीचे गिर गए हम दोनों को फायरिंग नहीं लगा फिर हम जब नीचे आए तो हम क्या देखते हैं मेरे ससुर जी अंदर आए हुए हैं और उनको यहाँ पीछे गोली लगा हुआ और पीछे ब्लड गिर रहा है हम गेट बंद कर लिए तो सबको मार रहा है उसके बाद और जब आगे भी वो लोग चलते गया ना तो पहले फिर मेरी बड़ी गोतनी को मार दिया फिर मेरी छोटी गोतनी को मार दिया फिर मेरे हस्बैंड को मार दिया और जब हस्बैंड को मारा गोली तो मेरा बाबू अपना आप से देखा क्या देखा बोलो उनको सर हम लोग जब अरग का दूसरा दिन था हम लोग जब घर पे से आ रहे थे सबसे पहले गली में हम घुसे और मेरे छोटे अंकल जो डाला ले हुए थे छठ का उसके बाद फिर सबसे पहले गोली वो हम दोनों पे चलाया लेकिन गोली हम दोनों को लगी नहीं हम दोनों अंदर आ गए कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए इतने में मेरी माँ दौड़ी हुई अंदर आई
वो बोलने लगी क्या देखिए बउआ रो रहा है गली में। इतने में मेरे अंकल दौड़े, देखिए उनका बाबू 4 मंथ का बाबू था, वो अच्छा दूर फेंका चुका था। उसके बाद उनको उठा के लाए, उसके बाद अंदर बोलने लगे क्या कि गोली सबको मार दिया, सबको मार दिया। इतने में हम लोग भी जब गेट से जाके देखे तो मेरी दुर्गा फुआ और मेरे बड़े पापा राजनंदन झा मतलब गिर चुके थे। उसके बाद मेरे सबसे छोटे अंकल वो कल का जो हैंडल होता है उसको खोलने लगे। उसके बाद फिर हम छत पे चल के उसको ईटा फेंकने लगे। जब ईटा फेंकने लगे तो देखे कि उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ी था। उसके बाद उसके साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी खड़ी था। तो वो दोनों कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों थोड़ा सा हट के था। उसके बाद वो अकेले गोली चला रहा था। उसके बाद जब ये दोनों मेरी फुआ और मेरे जब बड़े अंकल को जब गोली मार दिया, उसके बाद फिर मेरी छोटी आंटी को मारा पेट में। उसके बाद फिर मेरी बड़ी आंटी को मारा। उसके बाद सबसे लास्ट, उसके बाद फिर मेरे दादाजी को पीछे मारा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मेरे पिताजी को दौड़ा के मारा, जिनको आंख में गोली लग गया। उसके बाद उसी के साथ अरविंद पासवान, उसके बाद अशोक मोदी सर साथ में था। उसके बाद जब मेरे पापा को गोली मार दिया तो अरविंद पासवान आशीष चौधरी को बोलता है तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ सर। और अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं की और अभी गई सर ने हमारा जो FIR ठोस हो रहा, एक बार हमको बोला भाई FIR को तब बताइए सर। उस टाइम लाश ऐसे हमारे हाथ में रखा हुआ, ये उनकी माँ है जो मरा है, 2 लड़का सब उनका, ये सब परिवार है। अब हम बताइए सर क्या FIR उनको नोट करवाते, हम तो यहाँ रहते, किसका नाम बताते क्या। हमको बोला सर वहाँ कोई देने वाला कोई मर गया जो है अस्पताल में, हमको बहुत प्रेशर डाला गया। तब हम बोले करें तो क्या करें। तो ये जो हमारे समझिन थे सर पंजाबी मोहल्ला में थे, और ASP साहब जो बोलते हमारे साथ बहुत प्रेशर डाला था। हम लोग सब रुपये हमारे साथ में, किससे हम क्या पूछे, वहाँ किसी पहचानते जानते नहीं। और समझिन ही हमको बताएगा वहाँ रहती थी कौन है क्या नहीं। तो फिर हम पुलिस की गाड़ी में बैठे, हमारे साथ एक लेडीज दरोगा एक जेंट्स दरोगा, दोनों साथ में बैठ के गया हमको पंजाबी मोहल्ला लेकर उनके पास गया। तब उनसे हम बोला वैसे ऐसे आए हैं ये पूछने के लिए से कौन ये आदमी मारा है, क्या किया, ये केस मतलब करेंगे। तो फिर ये नाम बताने लगे। इतने देर में जो छोटा वाला लड़का है जिसकी पत्नी को सर पेट में गोली लगा, उसका 4 मंथ का सिर्फ बच्चा है, पेट ऑपरेशन करके बच्चा हुआ, उसकी पेट में गोली मारा है। 2 लड़का अपनी पत्नी को लेकर के PNC को भर दिया। तो उससे बात हुआ तो हम बोला ऐसे ऐसे कुंदन नाम है सर उस लड़के का। हम बोला कुंदन ऐसे ऐसे दरोगा बाबू आए हो, ऐसे ऐसे केस के लिए पूछना चाहते हैं, किसका कौन है क्या है, आप अपन बताओ क्या है। वो बोला ठीक है। खाना जो हम उससे बात हुआ था, हम उनको बोला जो पदाधिकारी थे, हम बोला सर या कुंदन से बात कर लीजिए, वो किसका नाम बताता। कुंदन सबका नाम बताता रहा सर। वो बैठ के लिखाते रहे जब नाम सबका कंप्लीट हो गया। इतने देर में सर उसको कहीं से फोन आया, बस वैसे कागज पर उठा, चलो हो गया, फर्स्ट बयान हो गया, ऐसे कहकर सर वो उठ के पुलिस स्टाफ से वहाँ चल दिया। हमको समझ में कुछ नहीं आया सर। हम पूछा सर कि क्या हो गया, क्या आ गया, कुछ हमको बताइए। कुछ नहीं बोला फर्स्ट बयान आ गया, क्या बोलता है हमको बयान आ गया। तो वहाँ से वो चल दी, हम लोगों की गाड़ी बैठ करके आ गया। उसके बाद यहाँ आने के बाद हमारा कहने का मतलब सर सब आदमी सुन रहा हमारी बात। हम सर गरीब ब्राह्मण हैं और आप सर हमारा सर्विस। आप सर लखीसराय नहीं सर, आपने इसलिए हम आपके सामने बोला सर हम रामचंद्रपुर है, आप हमारा सर दूसरा आप हमको उस नज़र से सर सही न्याय दिलाइए। हम ये नहीं कहते कि निर्दोष किसी को फंसाइए, लेकिन वो निर्दोष अगर आपका भी आदमी चाहे कोई भी खास क्यों ना हो, मानवता के नाते सर उसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं किया जाए सर। जो ये लोग बोलता है सर उसको FIR करवाइए सर, उसको भीतर करवाइए। जो वास्तविक शूटर है सर वो चौधरी जी, जिसका नाम है क्या रे आशीष चौधरी, उसको सर काउंटर करवाइए। और ये सब विधवा से छोटा बच्चा और सर लड़कियां सब अरे बेटा इधर तो एक भाई का हो गया सर, एक भाई सर 3 लड़की है सर, क्या तीन बहन ये है सर, 3 बहन है भाई का, 3 बहन है सर, और एक भाई है सर, इसके पास 4-5 साल बाप मर गया सर। माँ को भी सर इसका गोली लगा। मैं गरीब बड़ा मत सर, मैं आपको दिल से बोलता हूँ, हमारे पीठ पर कोई नहीं है साहब। जो भी तक सिर्फ आप ही का, आप पार्टी पौवा क्या कहता है क्या करेगा तो महादेव जाने सर। मेरी आपसे बेनती सर सबको सर न्याय की रोजी करवा दीजिए सरकारी तौर पर सर। ये सब कोई IAS किया, कोई इंटर किया, कोई कुछ किया सर, कहीं कोई सरकारी में कोई चपरासी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेचारा जो भूखल मरे दीजिए सर। दूसरी बात सर, जो ये दोषी लोग हैं सर, हमारे बात पर आप कुछ नहीं कीजिए सर। जो
दूसरी आदमी करता है उसके ऊपर करवाइए सर। इसमें कोई पक्षपात नहीं, ना हम किसी निर्दोष को फंसाना चाहते हैं और ना किसी दोषी को सर हम छोड़ना चाहते हैं। दोषी अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल से चाहे क्रिमिनल से संबंध रखता है तो भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सर आपको हम बहुत बड़ा चीज मानते हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बड़ा छवि है सर हमारे जिला क्षेत्र। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत ही होगी, हमारे लिए नहीं सर, आपके लिए। क्यों? आपका छवि एक नंबर साफ सुथरा था सर इस मामले में हमारे क्षेत्र के लिए। और ये जो हमको गिटिर पिटिर कर रहा, कोई बोल रहा है कि तुम कैसे बोल रहा है, उसमें दिखाया एक बड़ा बाबू बड़ा, मतलब बहुत लोग हमारे ऊपर ऐसा डर रहा है सर। हमारे पीछे कोई नहीं, अब हमको पीछ पर नहीं आता तो हमें हंस कहाँ भाजी इनको छोड़ दे सर। हमारे अलावा सर अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आदमी लोकल हमको जानते होंगे, इनका अभी कोई नहीं है सर बोलने वाला। आप सर हमारे माँ बाप हैं, भगवान हैं सर, आपसे ही मेरा मांग है सरकार से सर, आप सरकार में हैं, आप जो कहेंगे सर नीतीश कुमार जी करेंगे। ये मेरी बेटी नहीं, आप सब ये भारत सर की आपका बेटी बाल है। बच्चा, इनको सरकारी सर कहीं नौकरी लगवा दीजिए, आपका एक फोन से सब काम हो जाएगा सर। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, दोषी चाहे जो भी हो सर कोई भी हो, हाँ कोई मतलब नहीं। कोई होगा वो बचेगा, ठीक सर, उतना निश्चिंत है। ठीक सर। किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी अगर वास्तविक में दोषी है। और उसमें अरविंद पासवान पे जो हमको लोग इशारा कर रहा है, अरविंद पासवान नाम आपके सामने सुनवा रहे हैं, उसको कोई अगर पैरवी भी करेगा तो उसको हम अगर हिसाब किताब होगा तो हम कोर्ट फिर चले जाएंगे, हम आपको छोड़ेंगे सुनिए ना, जहाँ जाना हो जाइए, उससे नहीं मतलब है। आज तक हम लखीसराय में इतना दिन में किसी दोषी को नहीं बचाया। हम तो देख तो इसलिए आप ये सब हमको जो बता रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे, तो जहाँ जाना हो तो आपका स्वतंत्र है, आपको जहाँ मन करे जा सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। हम बस इतना ही पूरा जान भरोसा है सर। इतना ही जान लीजिए। इसलिए हमको ये सब मत सुनाइए कि हम कोर्ट जाए। अरे कोर्ट जाने के लिए आपको कोई रोक रहा है? कोई किसी को रोकता तो नहीं है। लेकिन हो रहा फिर वही बात, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि कोई दोषी बचेगा नहीं, चाहे कोई भी। मेरा कोई परिवार का आदमी होगा तब भी नहीं बचेगा। यही हम चाहते हैं बात खत्म है। हाँ सर, ये तो भरोसा तो चाहते क्या सर, और बाकी- हमको आपसे पूरा भरोसा ही और बात। बाकी हम लोग बात करें सरकार में क्या प्रावधान है, सर वो क्या लड़की के लिए कैसे गुजारा करेगी सर? क्या प्रावधान है, नहीं उसके 8 बच्चे हो गया है, सबकी माँ जूझ रही है। वो हम बात करेंगे। कोई रास्ता अगर होगा तो जरूर रास्ता। आपके पास सब रास्ता है सर। सर मेरी बात सुन लीजिए सर। कोई आते हैं तो कोई 200, कोई 400, कोई 500 या कोई 5000 दे के चले जाते हैं सर। उससे तो मेरा 8 बच्चे उससे का कोई मतलब नहीं है। निर्वाह 200, नहीं 400, 500 न हम देने वाले हैं, न हम उसमें विश्वास रखते हैं। हम ये हम चाहते उसमें हैं विश्वास सर नहीं रखते कि दाल हम रोटी का विश्वास व्यवस्था रखते हैं आपसे न्याय के मेरा साथ, हो जाए। न्याय में। और हम इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि न्याय हो। बात यहाँ हकीकत यही था ना सर, जमीनी विवाद था। ठीक, उसके घर के बगल में मेरा जमीन है, जो दीवार का तोड़ के पीरियड देना चाह रहा था। आपके पास कोई भी साक्ष्य हो, जो भी साक्ष्य हो, जी, वो साक्ष्य हम पुलिस अफसर को कर देंगे, वो आपसे बात करेगा। जो भी साक्ष्य होगा जी, आप उसको दीजिए, उस साक्ष्य के आधार पर भी वो जांच करेगा। बिल्कुल सही। पुलिस अधिकारी आपसे मिलेगा और मिलके आपसे भी साक्ष्य लेगा, फिर से आपका बयान लेगा, और बयान लेने के बाद अगर आप कोई साक्ष्य देते हैं तो उस साक्ष्य पर होगा। इसलिए भी पुलिस का जो जांच होता है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए और साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। तो सच्चाई तक पहुंचने में और जो साक्ष्य है उस दोनों में पुलिस कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी। ये हम बात करेंगे एसपी से भी और डीआईजी से भी और भी लोगों से। लोग जानते हैं सर, ये जमीन का पूरा तो भय हो गया, आगे जो मेरा जमीन है इस पे भी हमको भय पैदा हो गया है। यही पड़ता हो मेरा कहीं इस जमीन पे न कर दे, कि हम ये चाहते हैं गरीब ब्राह्मण इस पे मेरा बाउंड्री हो जाए, ताकि फिर ये मेरे घर में कभी नरसंहार न हो। बाउंड्री कराई है, लेकिन जो जहाँ तक इस घटना का सवाल है, दोनों सर बात इसको चूल्हा नहीं जलता है, कहाँ से जो भी बाउंड्री सच्चाई लगाई? है वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी। सच्चाई तक पुलिस को पहुँचना है। और जो बाकी है, आप बात कर रहे हैं परिवार के अंदर लोगों के लिए कोई रोजी रोजगार पाने की, उसके लिए हम बात करेंगे। कोई उसके नियम प्रावधान कोई भी होगा तो उसमें जरूर सहयोग करेंगे।
बारे में तो हम ही लोग को सोचना है। कोई सर मेरा ऐसा व्यवस्था की जरूरत है। और मैंने इसको आप कहिए तो जघन्य हम लोग खुद आश्चर्य एक परिवार के 6 लोगों को किया कि हम भी अस्पताल में जो लोग हैं हम भी सुपरिटेंडेंट से लोग बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति किन्हीं का ऑपरेशन हो रहा था, किसी का ऑपरेशन हो रहा था, वो एक बीमारी से ग्रस्त है, वो एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। जी हाँ सर, पता चल रहा है। तो उस बीमारी के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ। तो पता चला दोनों हो गए हैं। हाँ, इसलिए वो सब हम जानकारी ले रहे हैं और सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसमें जो भी सुपरिटेंडेंट है उन सबसे हमने कहा है कि पूरा कुछ और दवा दारू वहाँ जो भी है सारी व्यवस्था हम लोग वहाँ करवा रहे हैं। और सुपरिटेंडेंट से लगातार मेरी बात हो रही है, उसी दिन से बात हो रही है। सुपरिटेंडेंट ने ही हमको बताया कि सर ऑपरेशन में विलम्ब हो रहा है, इसलिए कि हम लोग उसका एक किट होता है, वो किट जो हम लोग के पास होता है वो किट सही नहीं है, तो इसलिए हम बाजार से किट मंगवाए हैं और किट आ गया। अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो रात में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी हमको उन्होंने बताया कि ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ है, तो इसलिए हमने कहा आपको कि निष्पक्षता से जांच होगी, कोई बचेगा नहीं, जो दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। और जो बाकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए हम बात करेंगे। सरकार में अगर कोई प्रावधान होगा तो उस प्रावधान में हम जरूर मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक, सिग्नेचर कर लिए। परेशान ठीक, देखिएगा थोड़ा विचार। एकदम जरूर। जघन्य श्रेणी की घटना है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अरे देखो कौन जी हमें नहीं कहा एक बार तो और बाकी जो कुछ भी है वो पुलिस की जांच का वो तो हमने कहा है कि वो अगर क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उस प्रावधान और नियम के मुताबिक इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है। PMCH के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे लगातार हमारी बात हो रही है और उसमें एकाध जिनको गोली लगी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उनके ऑपरेशन में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब उनका भी ऑपरेशन हो गया। दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस का काम है, ये आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं सर। ये पुलिस का काम है दोषियों पर कार्रवाई करना, साक्ष्य इकट्ठा करना और निष्पक्ष जांच करना। ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम करेगी।